पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी की दुर्लभ तस्वीरें जो आपने कभी नहीं देखी होगी। देखिए, इस तस्वीर में पद्मिनी, उनके पति और मिथुन चक्रवर्ती। इस तस्वीर में पद्मिनी लता दी के साथ यहाँ पे पद्मिनी अपनी बहन और शक्ति कपूर यानी अपने जीजा के साथ। अब इस तस्वीर में जितेंद्र, पद्मिनी, उनके पति और मिथुन दा। और यहाँ पे देखिए पद्मिनी अपनी अच्छी दोस्त पूनम ढिलोन और जितेंद्र की पत्नी के साथ। इस तस्वीर में भी पद्मिनी, यहाँ पे शक्ति कपूर उनकी पत्नी, जितेंद्र उनकी पत्नी और पद्मिनी अपने पति के साथ। अब इस तस्वीर में अपने फैमिली दोस्त के साथ। अब इस तस्वीर में देखिए जितेंद्र, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे। बहुत ही दुर्लभ तस्वीर पद्मिनी की शादी की, गले में माला डालते हुए। अब यहाँ पे शम्मी कपूर, उनकी पत्नी, पद्मिनी, उनके पति और जितेंद्र और उनकी पत्नी। अब इस तस्वीर में भी जितेंद्र की पत्नी, जितेंद्र और उनके फैमिली दोस्त। देखिए अपनी बहन और जीजा के साथ पद्मिनी और उनके पति लता दी के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पद्मिनी और प्रदीप शर्मा की शादी की पार्टी मायापुरी। अब इस तस्वीर में आपको पहचानना है कि दिलीप कुमार के आगे कौन खड़ा हुआ है और उनके पास कौन औरत खड़ी हुई है। इन दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए दिलीप साहब के साथ ये पूरी तस्वीर। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के साथ पद्मिनी, यहाँ पे भी लता दी के साथ। देखिए बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। देखिए उनकी शादी की तस्वीर। अब यहाँ पे संजय कपूर भी हमें दिख रहे हैं। देखिए शक्ति कपूर शादी की रस्म निभाते हुए। देखिए शादी की रस्में निभाते हुए। अब इस तस्वीर में पद्मिनी कोल्हापुरी का ये अंदाज देखिए। ये तस्वीर देखकर मुझे उनकी एक फिल्म का सीन याद आ जाता है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इक्कीस साल की उम्र में पद्मिनी ने प्रोड्यूसर संग भागकर की थी शादी। आइए जानते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी की लव स्टोरी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू की थी और जब वह महज 15 साल की थी तब वह फिल्मों में लीड अभिनेत्री के तौर पर नजर आने लगी थी। साल 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहाँ रिलीज हुई थी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। इस फिल्म के निर्देशक विजय सदाना थे और प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा। इसी फिल्म के सेट पर पद्मिनी और प्रदीप की पहली मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पद्मिनी कोल्हापुरी ने जब प्रदीप शर्मा संग शादी रचाई थी तब वह महज 21 साल की थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ होने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे और इसकी वजह से पद्मिनी और प्रदीप का अलग अलग कम्युनिटी से होना था। इसी वजह से उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया था। अभिनेत्री ने अपने प्यार को चुना और प्रदीप का हाथ थाम लिया था।
उनका एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक है। साल 1980 में पद्मिनी का नाम विवादों की वजह से भी चर्चा में रहा। उन दिनों प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए थे। उनके चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बाद भी अभिनेत्री ने प्रिंस चार्ल्स को सबके सामने किस कर दिया था। अभिनेत्री ने किसी बात की परवाह किए बगैर उनके गाल पर जबरदस्ती किस कर डाला था। कई दिनों तक ये मामला चर्चा में रहा था। पद्मिनी कोल्हापुरे ने पिछले मीडिया इंटरव्यू में एक बार खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनके माता पिता बहुत सख्त थे। ऐसे में साफ था कि उनके पेरेंट्स प्रेम विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने सारेगामा के सेट पर पूनम धिलोन और पद्मिनी कोल्हापुरे ने इस पूरे वाक़ये को याद करके कई बातें बताई थी। पूनम धिलोन ने कहा था कि उन्होंने न केवल अपनी दोस्त और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी की पोशाक का इंतजाम करके उनकी मदद की, बल्कि उस समय उन्होंने अपने आभूषण देकर भी उनकी मदद की थी। पूनम ने कहा था कि सभी तब छोटे थे और यह नहीं जानते थे कि पद्मिनी अपनी शादी के लिए क्या पहनेगी, और इसलिए उन्होंने बाद के लिए कपड़े और पोशाक की व्यवस्था भी की थी। इस बीच कोल्हापुरे ने कहा कि पूनम धिलोन ने बहुत कुछ दिया था उन्हें। उन्होंने बताया था कि जब मेरे माता पिता प्रदीप शर्मा से मेरी शादी कराने के लिए राजी नहीं थे, तब पूनम ने बहुत मदद की थी। कोल्हापुरे प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा संग 1986 में ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर मिली थी। उन्होंने कहा था कि उसके माता पिता इतने सख्त थे कि उन्हें अपने बालों को ढीला छोड़ने भी नहीं देते थे। सख्त माता पिता ने उनके प्रेम विवाह करने की इच्छा को भी स्वीकार नहीं किया था। हालांकि कोल्हापुरे को अपनी बड़ी बहन अभिनेता शिवांगी और शिवांगी के पति यानी अभिनेता शक्ति कपूर का समर्थन मिला था। शर्मा से कोल्हापुरे की शादी धिलों के पूर्व पति प्रोड्यूसर अशोक ठकरिया के घर हुई थी।